हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे राजनीतिक विज्ञान क्या है। राजनीतिक विज्ञान का अर्थ, परिभाषा एवं अध्ययन क्षेत्र। तो सबसे पहले हम अर्थ की बात करते हैं। राजनीति को अंग्रेजी में पॉलिटिक्स कहते हैं, जो कि ग्रीक भाषा के, जिसे यूनानी भाषा भी बोलते हैं, ग्रीक के लिए पॉलिस शब्द से बना है, जिसका अर्थ नगर अथवा राज्य से है। अब धीरे धीरे राज्यों के स्वरूप, आकार तथा कार्यों में परिवर्तन के कारण लोग इसे विस्तृत दृष्टिकोण से देखने तथा सोचने लगे, तब इसका नाम राजनीति शास्त्र अधिक मान्य हो गया। अब राजनीति विज्ञान की परिभाषा दी है कुछ विद्वानों ने, तो देख लेते हैं एक बार। डॉक्टर गार्नर ने कहा है कि राजनीति शास्त्र का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ है। नेक्स्ट डेफिनेशन है सीले की। सीले ने कहा है कि राजनीतिक विज्ञान शासन के तत्वों का अनुसंधान उसी प्रकार करता है जैसे संपत्ति शास्त्र संपत्ति का, जीव विज्ञान जीवन का, अंकगणित अंकों का तथा रेखा गणित स्थान एवं लंबाई चौड़ाई का, और उसी प्रकार राजनीतिक विज्ञान शासन का और संविधान आदि का अध्ययन करता था। तो ये थे विद्वानों के अलग अलग विचार राजनीतिक शास्त्र से संबंधित, जिसको उन्होंने अलग अलग तरह से या अपने अपने तरह से व्यक्त किया। अब है राजनीतिक विज्ञान का क्षेत्र। अब राजनीतिक विज्ञान के क्षेत्र में भी एक थे प्राचीन भारतीय चिंतन और एक थे आधुनिक चिंतन। प्राचीन या परंपरागत राजनीतिक विज्ञान के अनुसार क्या था कि प्राचीन काल में राजनीति शास्त्र का क्षेत्र बहुत व्यापक था। धर्म प्रधान राज्यों के प्रत्येक कार्य का आधार धर्म था। धीरे धीरे धर्म का स्वरूप परिवर्तित होता गया तथा धर्म का प्रयोजन, जो प्रारंभ में मोक्ष व सांसारिक ज्ञान की प्राप्ति था, वह परिवर्तित काल में विस्तृत होकर धर्म में राजनीतिक चिंतन शामिल हो गया और लौकिक कल्याण की धारणा से जुड़ गया। तो ये थी परंपरागत राजनीतिक विज्ञान के अनुसार परंपरावादियों की धारणाएं। नेक्स्ट पढ़ते हैं आधुनिक राजनीतिक विज्ञान, व्यवहारवादी दृष्टिकोण। तो व्यवहारवादी दृष्टिकोण में आधुनिक विचारक जो थे मानते थे कि इस विषय के अंतर्गत प्रतिपादित विषय केवल मानव जीवन के राजनीतिक पहलू ही हैं, भले ही इस पहलू के अध्ययन के संबंध में सामाजिक, आर्थिक तथा नैतिक संबंधों का भी आवश्यकता अनुसार अध्ययन किया जाता है। गार्नर जो एक राजनीतिज्ञ थे, उन्होंने भी राजनीतिक शास्त्र के विषय क्षेत्र के संबंध में कुछ बोला था। फर्स्टली उन्होंने कहा कि ये इस बात की खोज करता है कि राज्य क्या है तथा उसकी उत्पत्ति किस प्रकार हुई है। सेकंड, उन्होंने कहा कि ये राजनीतिक संस्थाओं का स्वभाव, उनके इतिहास तथा स्वरूपों का भी अध्ययन करता है। तो ये गार्नर ने जो क्षेत्र बताया था, ये भी इम्पोर्टेंट था। एक इम्पॉर्टेंट ये भी है कि ब्लोवी ने बताया था कि सामान्य रूप से ये कहा जाता है कि राजनीति शास्त्र को 3 विषयों, राज्य, सरकार तक कानून का अध्ययन करना होता है। ब्लोवी ने बताया कि राजनीति शास्त्र राज्य, सरकार और कानून का अध्ययन करता है। फिर कुछ इस तरह से राजनीतिक विज्ञान या राजनीतिक विज्ञान का अध्ययन क्षेत्र है वो बताया गया कि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राजनीति के सिद्धांत, अलग अलग राजनीतिज्ञों ने अलग अलग सिद्धांत दिए हैं। तो राजनीति शास्त्र में उन सिद्धांतों का अतीत और वर्तमान की राजनीतिक सिद्धांत की, अतीत पुराने समय में राजनीति के क्या सिद्धांत थे और नए समय में क्या उनमें परिवर्तन आया है, क्योंकि परिवर्तन जो है वो प्रकृति का नियम है। उस समय की आवश्यकताओं के अनुसार राजनीति के सिद्धांत कुछ और थे, समय और व्यवस्था बदलती गई, फिर राजनीति के नए नए सिद्धांतों का जन्म हुआ, क्योंकि हर एक परिस्थिति में एक जैसा जो सिद्धांत है वो मान्य नहीं हो सकता। तो इस तरह का अध्ययन जो है वो राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। राजनीति विज्ञान में राजनीति संस्थाएं, संविधान, राष्ट्रीय सरकार, प्रादेशिक व स्थानीय शासन का सरल व तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। जो राजनीतिक संस्थान है, हमारा जो संविधान है, राष्ट्रीय, प्रादेशिक, स्थानीय
राष्ट्र के साथ साथ राजनीति में अंतर्राष्ट्रीय संबंध आदि का भी तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है राजनीतिक दल समूह एवं लोकमत। राजनीतिक दल एवं दबाव समूह को राजनीतिक व्यवहार, लोकमत तथा शासन में नागरिकों को भाग लेने की प्रक्रिया का अध्ययन। कि कौन कौन से राजनीतिक दल किस देश में या हमारे देश में कार्यरत हैं, कौन कौन से समूह हैं, लोकमत क्या है, लोकतंत्र क्या है, कौन कौन से राजनीतिक दल एवं दबाव समूह हैं और उनके दबाव समूह जो हैं भारतीय जनता से या जिस भी देश में अपनी जनता से किस तरह का व्यवहार करती हैं। फिर लोकमत तथा शासन में नागरिकों के भाग लेने की प्रक्रिया की कोई भी नागरिक कितने समय तक उसको वोट देने का या मत देने का अधिकार है, या कितनी आयु तक वो संसद का सदस्य बन सकता है, विधानसभा, विधान परिषद आदि का सदस्य बन सकता है, और किस तरह से वो प्रशासन में भाग ले सकता है, उसके लिए क्या क्या सेवा शर्तें हैं। तो इस सब का अध्ययन जो है वो राजनीति विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय विधि, अंतर्राष्ट्रीय संगठन तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रशासन। जी हाँ, अपने देश का ही नहीं दूसरे देशों का भी अध्ययन राजनीति विज्ञान में किया जाता है। दूसरे देश में कौन कौन से अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं और हमारे देश के अन्य देशों के साथ कैसे संबंध है और किस तरह से उतार चढ़ाव संबंधों में आए हैं, इस बात का भी अध्ययन किया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय प्रशासन और अपने देश के प्रशासन का तुलनात्मक अध्ययन भी राजनीति विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। तो ये था राजनीतिक विज्ञान का अर्थ, परिभाषा, कार्यक्षेत्र। आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।